मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओगे तो मुझे याद रहेगा, मुझे शामिल कर लोगे तो मैं सीख लूँगा। लोहे की छड़ जमीन पर यूं ही पड़ी रहे तो वह सुई में तब्दील हो जाती है। हम हमेशा यह नहीं कह सकते कि हर गलती किसी बेवकूफ़ी का परिणाम है। यदि आप असफल हो रहे हैं तो यकीन मानिए कुदरत आपको बड़ी सफलता अर्जित करवाना चाहती है। यदि कोई बेटा शिक्षित नहीं है तो इसके लिए उसके पिता को ही दोष दिया जा सकता है। जो घर में रहता है वह बेहतर जानता है कि छत कहाँ से टपकती है। जो अपने दुश्मनों के साथ सहमत नहीं होता वह उनके द्वारा नियंत्रित होता है। वह नाव जो किनारों पर बांधी नहीं जाती वह लहरों के साथ बह जाती है। जब तक नदी को पार ना कर लो तब तक मगरमच्छ को अपमानित ना करो। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से शुरुआत कीजिए। आपके पास जो भी उपलब्ध है उसका उपयोग कीजिए। जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह कीजिए। ठंडी चाय और ठंडे चावल बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन रूखा व्यवहार और ठंडा व्यवहार तथा कड़वे शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाते। ईश्वर से प्रार्थना अवश्य कीजिए, लेकिन पतवार चलाना ना छोड़िए। यदि आप खुद को बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को खाली कीजिए। उपयुक्त लोगों के साथ गहरी बातचीत अनमोल है। यदि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा। जिंदगी में जब भी आप सभी चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेते हैं उसी वक्त आप में यह ताकत आ जाती है कि आप जिंदगी को बदल सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और बहुत देरी से समझदार होते हैं। जब कोई भला व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है तो शैतान की रूह भी कांप जाती है। आने वाला कल उन्हीं का है जो दूर दृष्टि रखते हैं। अगर आप खुद पर विजय पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दुनिया पर भी विजय पा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहीं अधिक अवसर निर्मित कर लेता है जितने अवसर उसे मिलते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी भी पूरी योजना का सत्यानाश कर सकती है। सिर्फ बोलने से ही चावल नहीं पकते। जो आदमी जिंदगी में छोटे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता वह बड़ी सफलताएं अर्जित नहीं कर सकता। धीरे चलने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत है यदि आप एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं तो। एक ऐसा हीरा जिसमें दाग है उस पत्थर से बेहतर है जो बिल्कुल साफ है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि मोमबत्ती जला ली जाए। एक इंसान उस वक्त सबसे अधिक थका हुआ महसूस करता है जब वह एक ही स्थान पर खड़ा रहता है और तरक्की नहीं करता। आपको एक कुआं खोद लेना चाहिए इससे पहले कि आपको प्यास लगे। आप सबको खुश नहीं कर सकते और अगर आप ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो आपकी हार निश्चित है। आपकी सफलताएं, उपलब्धियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जब आप मृत्युशैया पर होते हैं तो उस वक्त आप अपनी सुनहरी यादें ही
मायने रखती हैं। बाहरी दुनिया से आप जितना भी अधिक खुशी पाने की कोशिश करोगे, उतनी ही निराशा आपको हाथ लगेगी, क्योंकि खुशी कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं मिलती। वह आपको खुद के भीतर झांकने से ही मिलेगी। आपकी मृत्यु निश्चित है और आपको भी यह मालूम नहीं कि किस पल आप दुनिया छोड़ दें। इसीलिए आप जो भी इच्छा रखते हैं उसे अभी और आज ही पूरा करने की कोशिश करें। आपको जो योग्यता ईश्वर ने दी है उसे अपने पूरे प्रयत्न करके दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। अनुभव कभी खरीदा नहीं जा सकता। जब भी आप असफल हो जाएं, दोबारा अवश्य प्रयास करें। सपने देखना ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग सपने नहीं देखते वे जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। अगर आप परिस्थितियों से खुश नहीं हैं तो या तो सच्चाई को देखें। अब या तो इस स्थिति को बदलने के लिए आप कुछ कर सकते हैं या इसे स्वीकार कर सकते हैं। परिस्थितियों को देखकर रोने से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के बारे में उस वक्त राय कायम करें जब आप उनसे खुद मिलकर देखें। दूसरों के कहने से किसी के बारे में अपनी राय ना कायम करें। यदि आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि लोग उस व्यक्ति का अंततः आदर ही करते हैं जो ऐसी स्थिति में ईमानदारी दर्शाता है। जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ प्रयास कीजिए। इसके लिए कोई बीच का रास्ता कभी ना अपनाएं। जो बीत चुका है उस पर बहुत अधिक सोचने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये याद रखना। नए लोगों से मुलाकात करने का कोई भी अवसर ना छोड़ें। यह दुनिया अद्भुत लोगों से भरी हुई है। आपको खुद आपके ही सिवा कोई भी तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाने वाला। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि मुसीबतें और परेशानियाँ भी। जाने देना इतना सरल तो नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। कोई नहीं जानता कि आपके लिए अगली सुबह क्या अच्छा होने वाला है। बेशक जिंदगी बहुत कठोर है, लेकिन वैसे ही आप भी तो हैं। यह सोचना छोड़ दें कि क्या गलत होने वाला है, बल्कि इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या बढ़िया होने वाला है। आप चुपचाप मेहनत करते रहें। जब आपको सफलता मिलेगी तो उसका शोर खुद ब खुद सबको सुनाई दे जाएगा। जाने दो और कोशिश करनी ही छोड़ दो। इन दोनों में फ़र्क करना सीखो। यह भूल जाओ कि आपको किसने चोट दी, लेकिन उससे मिला हुआ सबक ना भूलो। जाने दो शब्द यह बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हमारे जीवन का इतिहास तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं। ज़िंदगी में उन लोगों की बात ज़रूर सुने जो आपको कड़वे सच बताने की हिम्मत करते हैं। आपको कई लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई भी पसंद नहीं करता। जैसा आपने सोचा था वैसा ही हमेशा हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। आपके विचार ऐसे हीरे हैं जिन्हें तराशने की ज़रूरत है।
बिना तराशे हुए ये केवल पत्थर के समान हैं, लेकिन जब इन्हें तराश दिया जाता है तो ये अनमोल हो जाते हैं। जी हाँ, सफलता के बारे में पहले से घोषणा की जा सकती है। एक चैंपियन बनने के लिए आपको खुद में विश्वास करने की ज़रूरत है। उस वक्त जबकि आप पर कोई भी विश्वास नहीं करता, समय, धैर्य और दृढ़ता से सभी काम सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। मेरे बारे में लोगों का पूर्वानुमान अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुझे अपना मुकद्दर खुद ही लिखना है। जो बीत चुका है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो, जो वर्तमान है उसमें जीना सीखो और भविष्य के बारे में अनुमान लगाकर उसके लिए आज ही काम करना शुरू करो। एक विजेता बनने के लिए आपको सिर्फ अपना सब कुछ झोंक देना होगा। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे हर पल, हर क्षण अपनी सफलता के ही बारे में सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। यदि हमें ऐसे परिणाम प्राप्त करने हैं जैसे पहले किसी ने प्राप्त नहीं किए, तो हमें ऐसे काम करने होंगे जो आज तक किसी ने नहीं किए। मैंने 99 बार कोशिश की और नाकामयाब हुआ, लेकिन 100वीं बार तो मुझे सफलता मिलेगी ही। सफलता योग्यता से बढ़कर आपके रवैये पर निर्भर करती है। हमारा दिमाग ईश्वर का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। हमें इसे किस प्रकार से विकसित और प्रशिक्षित करते हैं, किस प्रकार से इसे काम में लाते हैं, इसी से हमारे जीवन की गुणवत्ता प्रतिबिंबित होती है। जो बीत चुका है उसे भूल जाइए, भविष्य में ही आशा है, उसके लिए काम कीजिए। आज से, अभी से। काम करने का बेहतर तरीका हमेशा मौजूद रहता है। जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी को केंद्रित करके अपने प्रयास शुरू कर दीजिए। फिर दाएं और बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसी लक्ष्य की ओर ही ध्यान बनाए रखें। सोते वक्त ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें और कहें कि मैं कल इसके लिए फिर से बेहतर कोशिश करूँगा। ज़िंदगी में सभी दोस्त हमेशा बने रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपकी दोस्ती की कदर करते हैं उनसे ज़रूर निभाएं। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का भी आनंद उठाएं। जिंदा रहने के लिए काम ना करें, काम को जिंदा दिली से करें। विद्यालय से बाहर की दुनिया बहुत कठोर है, इसलिए अपनी कक्षा से बाहर की दुनिया से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। ज़िंदगी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि यह वह सच्चाई है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए। ज़िंदगी का सार प्रगति में है। यदि आप प्रगति करना रुक जाते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक में हो या फिर भौतिक में, तो आप जीवित नहीं हैं। जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसे आप व्यर्थ ना गंवाएं। अगर आप ऐसा कोई जरिया नहीं बनाते जिसमें आप सोने के वक्त भी पैसा कमा रहे हैं, तो आप जब तक ख़त्म नहीं हो पाएंगे तब तक काम ही करते रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता प्रदान करना बिजनेस का सबसे बेहतरीन उसूल है। 100% ग्राहक और उपभोक्ता
लोग हैं, 100% कर्मचारी लोग हैं। यदि आप लोगों को नहीं समझ सकते तो आप बिजनेस को नहीं समझ सकते। अवसर का इंतज़ार ना करो, अवसर को खुद निर्मित करो। यदि आप अपनी शुरुआती ज़िंदगी में 90 तुले जोखिम नहीं उठाते और कड़ी मेहनत नहीं करते तो आपकी बाद की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अपने दोस्तों व परिजनों आदि की सलाह लेकर आप भ्रमित ना हों और अपना कैरियर खुद ब खुद अपनी रुचि के अनुसार चुनें। कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करें। काम वह करें जिसके लिए आप जुनून रखते हैं। हर चीज़ के बारे में शिकायत करते रहना समस्याओं का हल नहीं है। बजाय शिकायत करने के समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करें। इस दुनिया में एक इंसान ही ऐसा जीव है जो खुद के व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करता है। प्रगति की सीढ़ियों पर चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है नीचे की सीढ़ियों पर खड़े लोगों से जीत कर ऊपर चढ़ना। किसी भी इंसान के 2 नाम होते हैं। पहला नाम जो उसे जन्म के समय दिया जाता है और दूसरा नाम जो वह खुद कमाता है। कभी कभी विजेता वे लोग ही होते हैं जो सपने तो देखते हैं आम लोगों की तरह ही, लेकिन कभी इनके लिए प्रयास करना नहीं छोड़ते। यदि आपको पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। बस अपने कपड़ों से धूल हटाकर दोबारा से जीत की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप वही बनते हैं जो आप निरंतर करते रहते हैं। असल में महान होना या श्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि एक आदत है। जब आप अपने सपनों को अपने डर से बड़ा कर लेंगे और उसके लिए ही काम करेंगे तो आप विजेता अवश्य बन जाएंगे। उम्मीद सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी देती है। सफलता पाने के लिए मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह देखी है कि आप सफलता से कैसे उबरकर बाहर आते हैं। आपको असफलता को सहना तो आना ही चाहिए, लेकिन सफलता के लिए फिर से प्रयास शुरू करने भी आना चाहिए। सपनों को साकार होते हुए देखने के लिए सबसे पहले इन सपनों पर विश्वास करना ज़रूरी है। शानदार सफलता पाने के लिए सबसे पहले उसके लिए ज़बरदस्त योजना बनानी भी ज़रूरी है। या तो मैं रास्ता ढूंढ लूँगा और कोई रास्ता नहीं है तो मैं नया रास्ता बना लूँगा। सफलताओं का रहस्य इसमें छिपा है कि आप अपने दर्द और खुशियों को सफलता पाने के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं, ना कि अपने दर्द और खुशियों को खुद पर हावी होने देते हैं। अगर आप ऐसा कर पाने में सफल हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं, अन्यथा ये परिस्थितियाँ आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे। पैसे से खुशियाँ खरीदी तो नहीं जा सकती, लेकिन पैसा बिल अदा करने के काम तो आता ही है। चीज़ें नहीं बदलती, हम खुद बदलते हैं। आप मांगे तो आपको मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो आप खोज निकालेंगे। आप दस्तक दीजिए तो सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। ज़रा जोखिम लीजिए, बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। खुद पर संशय करके खुद को ही पीछे ना धकेलते रहिए। उत्साह से ही काम का क्रियान्वयन होता है और काम बनते हैं। जितना लोग आपसे उम्मीद करते हैं
उससे कहीं ऊंचा स्तर बनाकर रखें। ज्ञान से भी ज़्यादा ज़रूरी है कल्पना शक्ति। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अपनी योग्यता को पहचान कर उसके अनुसार अगर हम सभी काम कर लें तो हम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इंसान की सोचने की क्षमता का ही नतीजा उसके द्वारा अर्जित संपत्ति होती है। दुनिया में इतिहास केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही रचा है। यह वे लोग हैं जिन्होंने खुद पर भरोसा रखा और खुद पर भरोसा रखने से ही वे असंभव दिखने वाले काम भी कर गुजरे। आप भी उन्हीं की तरह कुछ भी करने में सक्षम हैं। यदि अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो शेर का जिगर रखो और गिद्ध जैसी नज़र। धन्यवाद।